अछूत कौन और कैसे पुस्तक का पहला खंड में 2 पृष्ठ हैं। पहला अहिंदुओं में अछूतपन और दूसरा हिंदुओं में अछूतपन। इन दोनों पृष्ठ में आज हम लोग पहला 1 अहिंदुओं में अछूतपन को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हिंदुओं में अछूतपन को देखेंगे। अछूत कौन है और अछूतपन कैसे पैदा हुआ है। यही वह मुख्य प्रश्न है जिसका उत्तर इन पृष्ठों में देने का प्रयत्न किया गया है। विषय की गहराई में उतरने से पहले कुछ प्रारंभिक प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। पहला प्रश्न है कि क्या संसार में केवल हिंदू ही हैं जो अछूतपन मानते हैं? यदि अहिंदुओं में भी अछूतपन है तो अहिंदुओं के अछूतपन और हिंदुओं के अछूतपन में क्या अंतर है? दुर्भाग्य से अभी तक किसी ने ऐसा तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया। इसी का परिणाम है कि यद्यपि अनेक लोग ये जानते हैं कि हिंदुओं में अछूतपन है, किंतु वे यह नहीं जानते कि इसका अनोखापन क्या है। इसके अनोखेपन और इसकी विशेषताओं को यथार्थ रूप से समझ लेने से ही अछूतों की यथार्थ स्थिति समझ में आ सकती है और उसी से अछूतपन की उत्पत्ति भी जानी जा सकती है। यह अच्छा ही होगा कि पहले हम इस बात की जांच करें कि आरंभिक और प्राचीन समाज में स्थिति क्या थी। क्या वे अछूतपन को स्वीकार करते थे? सबसे पहले हमें ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि वे अछूतपन से क्या समझते थे। इस बारे में सभी का एक ही मत होगा। सभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि अछूतपन का आधार गंदगी, अपवित्रता तथा छूत लग जाने की कल्पना और उससे मुक्त होने के तरीके तथा साधन हैं। जब आरंभिक समाज के सामाजिक जीवन की परीक्षा इस उद्देश्य से की जाती है कि हमें पता लगे कि वे लोग उपरोक्त अर्थ में अछूतपन से परिचित थे या नहीं, तो इसमें संदेह नहीं रहता कि आरंभिक समाज न केवल अपवित्रता की कल्पना से परिचित ही नहीं था, किंतु उसके इसके धार्मिक क्रियाकलापों की एक जीवित पद्धति बन गई थी। आरंभिक मनुष्य विश्वास करता था कि 1 कुछ विशेष घटनाओं के घटने से, 2 कुछ विशेष वस्तुओं के स्पर्श से और 3 कुछ विशेष व्यक्तियों के स्पर्श से अपवित्रता होती है। आरंभिक मनुष्य का ये भी विश्वास था कि पवित्रता एक आदमी से दूसरे आदमी में भी चली जाती है। उसे वह समझता था कि यह पवित्रता का एक से दूसरे में चला जाना विशेष अवस्थाओं में विशेष रूप से होता है, जैसे खाने पीने आदि के प्राकृतिक कृत्यों के समय। जीवन की जिन घटनाओं को आरंभिक मनुष्य अपवित्रता का कारण मानता था, उनमें निम्नलिखित मुख्य थीं। 1 जन्म, 2 दीक्षा, 3 बालिग होना, 4 विवाह, 5 संभोग, 6 मृत्यु। जिन माताओं को संतान होने वाली होती वे अपवित्र और दूसरे में पवित्रता फैलाने वाली मानी जाती थीं। माताओं की अपवित्रता बच्चों तक भी फैलती थी। संस्कार और बालिग हो जाना जीवन की वे पुरुष के संपूर्ण ऐन्द्रियक तथा सामाजिक जीवन में अवस्थाएं हैं जो स्त्री प्रवेश की द्योतक हैं। उन्हें एकांत में रहना होता था, विशेष भोजन खाना होता था, बार बार स्नान करना होता था, शरीर पर उपटन आदि लगाना पड़ता था और अंगछेद भी। जैसे खतना। अमेरिका की जातियों में जिन लोगों का संस्कार होता था वे न केवल विशेष भोजन ग्रहण करते थे, किंतु समय समय पर ऐसी औषधि भी लेते थे जिससे उन्हें वमन हो जाए। विवाह के साथ जो रीति रिवाज होते थे उनसे ऐसा मालूम होता कि प्रारंभिक मनुष्य विवाह को अपवित्र समझता था। कभी कभी विवाहिता को अपनी जाति के आदमियों के साथ संभोग सहन करना पड़ता था, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में, अथवा जाति के मुखिया या वैद्य के साथ जैसा कि अमेरिका में, या पति के मित्रों द्वारा जैसा कि पूर्व अफ्रीका की जातियों में। कभी कभी पति तलवार से पत्नी को एक खरोंच लगाता। कभी कभी, जैसे मुडा जाति में, पति से शादी होने से पहले पत्नी को वृक्ष से शादी करनी पड़ती थी। ये जितने भी रीति रस्म थे उनका उद्देश्य इतना ही था कि वह विवाह को
पवित्रता से बचाए रखें। प्रारंभिक मनुष्य के लिए मृत्यु सबसे अधिक अपवित्रता का कारण थी। न केवल मृतदेह किंतु मृत व्यक्ति की वस्तुओं को ले लेना पवित्र होना था। औजारों और शस्त्रों को मृत व्यक्ति को देह के साथ इतनी अधिक संख्या में कब्र में गाड़ देने को प्रथा का यही तात्पर्य था कि लोग इन वस्तुओं के उपयोग को खतरनाक तथा अभाग्यपूर्ण समझते थे। वस्तुओं के स्पर्श से जो अपवित्रता पैदा होती थी उसकी चर्चा करें तो प्रारंभिक मनुष्य ने ये सीख लिया था कि कुछ वस्तुएं पवित्र हैं और कुछ अन्य पवित्र। यदि कोई आदमी किसी पवित्र वस्तु को छू दे तो यही माना जाता था कि उसने उसे पवित्र कर दिया। पवित्र और सामान्य लौकिक वस्तुओं के एक दूसरे से पृथककरण का एक बहुत ही ध्यान आकर्षित करने वाला उदाहरण टोड लोग हैं, जिनके विस्तृत रीति रस्मों तथा सामाजिक संस्थान का सारा आधार के प्रयत्न ही हैं जो वे अपने पवित्र घोड़ों को पवित्र, डेयरी फॉर्मों को पवित्र, बर्तनों को पवित्र, दूध को और उन लोगों को जिनका काम इन रीति रस्मों को करना है पवित्र बनाए रखने के लिए करते हैं। डेयरी फॉर्मों में जो पवित्र बर्तन रहते हैं वे शेषा पृथक कमरे में रखे जाते हैं और उन बर्तनों में दूध तभी पहुंच सकता है जब पहले वह दूसरे कमरे में रखे हुए एक बीज के दूसरे बर्तन में डाला जाए, और इस प्रकार बिना इस बीज के दूसरे बर्तन में डाले उन बर्तनों में से दूध निकाला भी नहीं जा सकता। ग्वाला जो पुरोहित भी होता है एक विस्तृत संस्कार के बाद ही अपना काम आरंभ कर सकता है। इस प्रकार वह सामान्य आदमी के दर्जे से ऊंचा उठा लिया जाता है और वह उस पवित्र कृत्य को करने के योग्य हो जाता है। उसको गांव में विशेष अवसरों पर ही सोने की आज्ञा होती है और ऐसे ही दूसरे नियमों से उसका जीवन परिचालित रहता है। याद वह पवित्र ग्वाला किसी की मिट्टी के साथ चला जाए तो फिर वह अपने पवित्र कृत्यों को करने के अयोग्य हो जाता है। इस सबसे यही अनुमान लगाया गया है कि इनमें से अधिकांश रीति रिवाजों का एक ही उद्देश्य है कि सांसारिकता के खतरों से रक्षा हो और पवित्र वस्तु को उन लोगों के उपभोग के योग्य बनाएं जो स्वयं पवित्र हैं। इस पवित्रता की भावना का संबंध केवल वस्तुओं से ही नहीं था। लोगों के कुछ ऐसे विशिष्ट वर्ग भी थे जो पवित्र समझे जाते थे। कोई आदमी यदि उन्हें छू देता तो यह उनकी अपवित्रता का कारण होता। पोलिनेशियन लोगों में एक अपने से हीन व्यक्ति के स्पर्श से मुखिया की पवित्रता नष्ट हो जाती थी। यद्यपि ऐसा होना हीन व्यक्ति के लिए ही हानिकर था। दूसरी ओर इफाते में जो पवित्र आदमी संस्कार संबंधी अपवित्रता से संबंध रखता था उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती थी। उगा में एक मंदिर के निर्माण से पहले आदमियों को 4 दिन केवल इसलिए दिए गए थे कि वे अपने आप को पवित्र बना लें। दूसरी ओर मुखिया और उसकी चीजें प्रायः इतनी अधिक पवित्र मानी जाती रही हैं कि यदि कोई हीन दर्जे का आदमी उनको उपयोग में लाए तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होता। टोंगा द्वीप में जो आदमी किसी मुखिया का स्पर्श करे वह निषिद्ध हो जाएगा। ये दोष किसी बड़े अफसर के पैर के तले को स्पर्श करने से दूर होगा। मलाया प्रायद्वीप के मुखिया की पवित्रता राजकीय चिन्ह में विराजती थी और यदि कोई उसका स्पर्श करे तो वह गंभीर बीमारी अथवा मृत्यु को निमंत्रण देता था। विदेशी लोगों से मिलने से भी आरंभिक मनुष्य अछूत बन जाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जाति वथोवा के लोगों का विश्वास है कि जो लोग अपने देश से बाहर जाते हैं उन पर बाहरी भूतात्माओं का प्रभाव हो जा सकता है। विदेशी वर्जित थे क्योंकि विदेशी देवताओं की पूजा करने से उनके बुरे प्रभाव पड़ते थे, इसलिए उन्हें या तो धूनी दी जाती थी अथवा किसी दूसरे तरीके से पवित्र बनाया जाता था। डायरी
और उसके पड़ोस की जातियों में स्वजातीय व्यक्ति भी जब बाहर से लौटता तो उसके साथ एक विदेशी का सा ही व्यवहार होता था, और जब तक वह बैठ न जाए तब तक उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। अपरिचित देश से आने वालों के लिए जितना खतरा था, अपरिचित देश में जाना भी उतना ही खतरनाक था। ऑस्ट्रेलिया में जब एक जाति की दूसरी जाति से मिलनी होती तो वे वायु शुद्धि के लिए जलती हुई मशालें आगे आगे लेकर चलते थे। ठीक वैसे ही जैसे स्पार्टा देश के नरेश जब युद्ध के लिए जाते तो उनके आगे आगे वेदी की पवित्र आग चलती थी। इसी प्रकार जो बाहर से किसी घर में प्रवेश करते थे, उन्हें चाहे पांव के जूते उतारना ही सही, कोई न कोई रीति निभानी पड़ती थी, अन्यथा इस बात का पूरा डर था कि वे घर के लोगों को बाहर की छूट लगाकर अपवित्र कर देंगे और देहली तथा चौखट बाह्य संसार से संपर्क के मुख्य साधन पर खून लगा दिया जाता अथवा पानी छिड़क दिया जाता था। जब भी घर का कोई आदमी किसी को छह देने से अपवित्र छू बना देने की स्थिति में हो, कभी कभी घर के दरवाजे पर घोड़े की एक नाल लटका दी जाती थी जिससे बड़े प्रभावों से रक्षा हो और घर में सौभाग्य श्राये। इसमें संदेह नहीं कि जन्म, मृत्यु तथा विवाह के साथ जितने भी रीति रिवाज होते थे उन सब का एकमात्र यही मतलब नहीं था कि ये जन्मादि अपवित्रता के स्रोत ही हैं, लेकिन जब और जहां जहां भी पृथक्करण होता है उससे इतना तो ग्रहण करना ही होता है कि वह और बातों के साथ पवित्रता का भी द्योतक है। जन्म, दीक्षा, विवाह तथा मृत्यु होने पर पृथक्करण होता है और जो पवित्र है अथवा जो बाह्य है उसके साथ किसी प्रकार का व्यवहार होने पर भी बालक का जन्म होने पर माता को पृथक कर दिया जाता है। बालिग होने पर और दीक्षित होने पर भी कुछ समय पृथक रहना पड़ता है। विवाह में मांगनी से लेकर विवाह संस्कार हो जाने तक पति पत्नी एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। स्त्री जब मासिक धर्म में होती है तो पृथक रहना पड़ता है। मृत्यु होने पर पृथक्करण विशेष रूप से होता है। मृत व्यक्ति की देह ही नहीं, उसके संबंधियों तक को शेष सब लोगों से दूर दूर रहना पड़ता है। ये पृथक्करण उनके बढ़के हुए बालों तथा नाखूनों से और पुराने कपड़ों के पहनने से स्पष्ट होता है। इसका अर्थ हुआ कि समाज के नाई, धोबी आदि ने उनका बहिष्कार कर रखा है। पृथक्करण का समय और उसकी कड़ाई समान नहीं होती, किंतु पृथक्करण तो होता ही है। यदि पवित्र को किसी सामान्य लौकिक व्यक्ति ने पवित्र कर दिया हो, अथवा स्वजाति से ही अपवित्रता हो अथवा स्वजाति से बाहर के किसी संबंध के कारण अपवित्रता उत्पन्न हुई हो तो पृथक्करण होता ही है। सामान्य लौकिक व्यक्ति को पवित्र आदमी से दूर दूर रहना ही चाहिए। अपने संबंधी को असंबंधी से दूर दूर रहना चाहिए। इससे ये स्पष्ट है कि आरंभिक समाज में अपवित्रता के कारण को पृथक किया जाता था। पवित्रता की कल्पना के साथ साथ आरंभिक समाज ने पवित्र बना सकने वाले रीति रिवाजों की भी कल्पना कर ली थी, जो अपवित्रता को दूर भगा सकें। पवित्रता को दूर करने के साधन पानी और रक्त हैं। जो आदमी अपवित्र हो गया हो वह यदि पानी और रक्त छिड़क ले तो वह पवित्र हो जाता है। पवित्र बनाने वाले रीति रिवाजों में वस्त्रों का बदलना, बालों तथा नाखूनों आदि का कटाना, पसीना निकालना, आग तापना, धनी देना, सुगंधित पदार्थों का जलाना और किसी शाखा से झाड़ फूंक करना शामिल है। ये पवित्रता को दूर भगाने के साधन थे, किंतु चार्मविक समाज पवित्रता से बचने का एक और उपाय भी जानता था। वह था एक की पवित्रता दूसरे पर लाद देना। उग्रंदा में जब राजा के लिए शोक मनाने का समय समाप्त होता तो एक बलि के बछड़े के साथ एक गऊ,
एक बकरी, एक कुत्ता, एक मुर्गी, और राजा के घर की कुछ मिट्टी और आग बन योरो की सीमा पर पहुंचा दी जाती। वहां उन पशुओं को लंगड़ा लूला बनाकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता। इस रीति से राजा और रानी की सारी पवित्रता के दूर हो जाने का विश्वास था। ये बातें हैं जो आरंभिक समाज में अपवित्रता संबंधी कल्पना का अस्तित्व सिद्ध करती हैं। यदि हम आरंभिक समाज के बाद प्राचीन समाज का विचार करें तो प्राचीन समाज की अपवित्रता की कल्पना आरंभिक समाज की अपवित्रता की कल्पना से कुछ विशेष भिन्न थी। अपवित्रता के स्रोत में अथवा कारणों में भेद है। पवित्र बनाने वाले रीति रिवाज भी भिन्न दो हो सकते हैं, किंतु इन भेदों के अतिरिक्त आरंभिक समाज और प्राचीन समाज में अपवित्रता तथा पवित्रता का जो ठप्पा है वह वही है। मिस्र देश की पवित्रता पद्धति की यदि आरंभिक समाज की पवित्रता पद्धति से तुलना की जाए तो दोनों में केवल इतना ही अंतर है कि मिस्र देश में यह अधिक ब्यौरेवार हो गई। यूनानियों रक्त प्रवाह, भूतावेश, मृत्यु, संभोग, बालक का जन्म, शौच, निषिद्ध भोजनों का खाना जैसे शोरवा, विशेष, मक्खन और लहसुन, अनधिकृत आदमियों का पवित्र स्थानों में चले आना और विशेष अवस्थाओं में गाली देना तथा झगड़ा करना भी अपवित्रता के कारण माने जाते थे। और पवित्रता के साधन जिन्हें सामूहिक रूप से यूनानी कापोशिया कहते थे, अभिमंत्रित जल, गंधक, प्याज, धूप देना, आग, कुछ पेड़ों की शाखाएं, दूसरी वनस्पति, अलकतरा, ऊन, कुछ पत्थर और तावीज, सूर्य रश्मि, स्वर्ण सदृश चमकदार वस्तुएं, बलि के पशु, विशेष रूप से सूर और उनमें भी उनका रक्त और मांस, कुछ उत्सव और उन अवसरों पर किए जाने वाले रीति रिवाज, विशेष रूप से शाप देना तथा बलि का बछड़ा। पवित्रता का एक असाधारण तरीका अपवित्र आदमी के सिर के बाल काटना और देवता से उसका संबंध स्थापित करना भी था। रोम वासियों की अपवित्रता और पवित्रता की कल्पना की विशेषता रही है प्रादेशिक तथा जातिगत अपवित्रता तथा पवित्रता की कल्पना। जिस प्रकार घर की पवित्रता होती थी उसी प्रकार का एक संस्कार सारे प्रदेश को पवित्र बनाने वाला भी था। प्रादेशिक पवित्रता का संस्कार सारी सीमा की प्रदक्षिणा करने और बलि देने से पूरा होता था। प्राचीन समय में शहर की दीवारों के चारों ओर एक इसी प्रकार की प्रदक्षिणा होती थी। ऐतिहासिक युग में नगर के विशेष पवित्रीकरण का आयोजन किसी भी महान विपत्ति के बाद किया जाता था, जैसे द्वितीय यूनिक युद्ध से हुए महान विनाश के बाद। इन सारे प्रायश्चितों का मुख्य उद्देश्य देवताओं की अनुकूलता प्राप्त कर लेना मात्र था। किसी भी उपनिवेश के आरंभ के समय शुद्धि संस्कार होता था। सीमाओं और बाजारों की रक्षा भी अपने मूल रूप में उनका पवित्रीकरण ही रहा होगा। अभी पिछले समय तक पादरियों का एक वर्ग विशेष प्राचीन रोम की सीमाओं पेलेरिनेट की बस्ती की प्रदक्षिणा करता था। उससे पहले वहां प्रारंभिक नगर की प्राचीनतम सीमाओं की वार्षिक प्रदक्षिणा होती थी। इसमें अरवल नामक पादरी नेतृत्व करते थे। ये प्रदक्षिणा अम्बरवलिया कहलाती थी और यह निश्चयात्मक रूप से देवताओं को संतुष्ट करने के लिए ही की जाती थी। जब रोम राज्य की सीमा में वृद्धि हुई तो ऐसा नहीं लगता कि उसी अनुपात में पवित्रीकरण के संस्कार में भी वृद्धि की गई हो। ये प्रदक्षिणाएं अन्यत्र भी थीं। इटली के बाहर और भीतर तथा यूनान में मंत्रों वाली प्रार्थनाओं के विशुद्ध उच्चारण में कुछ जादू का सा प्रभाव रहा प्रतीत होता है। इनके उच्चारण में यदि कोई अशुद्ध रह गई तो उसका प्रायश्चित करना होता था।
जैसे प्राचीन रोम की न्याय पद्धति में यदि धातु रूप के उच्चारण में कोई अशुद्धि रह जाती तो वादी अपना आरोप अथवा मुकदमा ही हार जाता। अनोखे प्राचीन रीति रिवाजों के कुछ दूसरे रूप भी देवताओं को प्रसन्न करने की कल्पना के ही साथ आबद्ध थे। साली नामक प्राचीन पादरी विशेष अवसरों पर नगर के भिन्न 2 स्थानों की परिक्रमा करते थे। वे अपने हथियारों तथा बाजे गाजे को भी पवित्र करते थे, जिससे आरंभिक लोगों की इस कल्पना का समर्थन होता है कि सेना के शस्त्रों के सफल प्रयोग के लिए उनका पवित्र होना आवश्यक है। सरकारी गणना जिसका व्यवसान पवित्रीकरण के साथ होता था, वह भी वास्तव में एक सैनिक प्रक्रिया ही थी, क्योंकि यह उस केंद्रीय समिति से संबंधित थी जो सामान्य वस्त्रधारी सेना ही है। ये सैनिक पवित्रीकरण सेना में कभी कभी व्याप्त हो जाने वाले मिथ्या भय को दूर करने के लिए उसी समय होता था जब सेना युद्ध क्षेत्र में पहुंचती थी। अन्य अवसरों पर यह केवल रोगादि से बचाव के लिए होता था। नौसेनाओं का भी पवित्रीकरण होता था। सभी आरंभिक लोगों की तरह हिब्रू भी अपवित्रता की कल्पना को मानते थे। उनकी अपवित्रता की कल्पना की विशेषता उनका यह विश्वास था कि गंदे पशुओं के अस्थि पंजर के स्पर्श से पैदा होती है, अथवा उनका मृत मांस खाने से, अथवा रेंगने वाले पशुओं के स्पर्श से, अथवा सदैव गंदे रहने वाले पशुओं के स्पर्श से, जैसे वे सब पशु जिनके खुर चिरे हैं, जो एक साथ जुड़े नहीं हैं, न जुगाली करते हैं, जो भी अपने पंजों के बल पर चलते हैं, जो चारों टांगों पर चलने वाले सभी प्रकार के पशुओं में हैं। किसी गंदे आदमी से स्पर्श होना भी हिब्रू लोगों के लिए अपवित्रता थी। हिब्रू लोगों की अपवित्रता की 2 और विशेषताएं भी कही जा सकती हैं। वे मानते थे कि मूर्ति पूजा भी अपवित्रता का कारण हो सकती है, और लोगों की लैंगिक अशुद्धता से प्रदेश का प्रदेश पवित्र हो जाता है। इस विस्तृत ब्यौरे के बाद हम सार रूप में ये कह सकते हैं कि आरंभिक समाज अथवा प्राचीन समाज के लोगों में कोई ऐसे नहीं हुए जो अपवित्रता की कल्पना को न मानते रहे हों।